वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल, फिट एंड फाइन। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह के गाइस बज चुके हैं 4:30 और मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ। जल्दी जल्दी मैंने यहाँ की पूजा की है और मंदिर जाने के लिए मैं रेडी हूँ। उसके बाद कल से शायद तनिष्का के स्कूल खुल जाएंगे तो मैं नहीं जा पाऊँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का उसका भी स्कूल है तो नहीं हो पाएगा। बट आज छुट्टी है तो मैंने सोचा कि आज भी जाते हैं। और जल्दी जल्दी मैंने सारी तैयारी कर ली है। आपका करवा चौथ भी बहुत हंसी खुशी से बीते और मनोकामना है कि ईश्वर सब की झोली खुशियों से भर कर रखे। और इसी मनोकामना के साथ आज का दिन ऐसे ही खुशियों भरा रहे, बस यही मनोकामनाएं हैं। तो जल्दी जल्दी दिन की शुरुआत तो हो गई है, अब जल्दी जल्दी करते हैं। और गाइस, आज मैंने पहना है दिस येलो कलर। एक रेड कलर का भी मैंने जो मीशो से मंगवाया था वो भी पहनना था, बट मुझे लगा कि आज थर्सडे है, येलो और इसमें ऑरेंज भी है और रेड भी है, तो मुझे लगा कि चलो यही पहनना चाहिए, क्योंकि तनिष्का मिश्का ने बोला था मम्मा आप यही पहनो तो इसीलिए आज मैंने यही पहना है गाइस। ये देखिए, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस चलिए, मैं जल्दी से पहले मंदिर होकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में और वहाँ की भी झलकियाँ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तुम पार कर दो है दावा तुम्हें पर अदालत तुम्हारी है दावा तुम्हें पर अदालत तुम्हारी ये तन मन ही रख लो अमानत तुम्हारी ये तन मन ही रख लो अमानत तुम्हारी कर्म है हम। आने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसी नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अतः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता। जाते हो मैं घर के काम काज झाड़ू बुआरी कब करूं। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्रह्माणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया खाना कि गणेश जी की मूर्ति वहाँ पड़ी है। उसके बाद ब्रह्माणी ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांगो। ब्राह्मण ने कहा अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्रह्माणी को इतना अन्न मिलने से उसको भी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा ब्राह्मण और ब्रह्माणी को सुख दिया वैसा सब किसी को देंगे। बोल गणेश जी महाराज की जय। का बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी क्या करती थी? श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली अच्छा। सीता माता कुएं पर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। वह बोली तेरा 12 वर्ष का नितनेम नहीं सुनूंगी, मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी, कहानी नहीं सुनेगी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली बहू किसका दोष सिर पर लगा के आई है। बहू बोली सासू जी दोष क्या लगा कर आई हूँ,
कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने निकनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पलका फोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब भी बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। वह बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, कर गई रेशम जरी की साड़ी हो गई सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी सासू जी तुम कैसे करके लाई हो? बहू तू तो दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। ऐसी वह कौन थी? बोली सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले बहू तू भी सुन ले। फिर उसने कहने लगी राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। बहू कहने लगी सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नाती पूजा पाठ करती, नित्य नेम सीता माता की कहानी करती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली जरा आग दे दे। वह कहने लगी हमने अभी आग नहीं जलाई। वह बोली 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोए पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली इससे क्या होता है? बोली सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार बढ़ते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दे। वह बोली ले भाई तू भी सुन ले। फिर वह कहने लगी राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। वह कहने लगी पड़ोसन कहने लगी बोली बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन में नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे सीता माता जैसे उन सबके भंडार भरे वैसे हम सबके भी भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो में कोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली, सावन मास हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई तेरी, कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा। मंगसिर मास हुई पटरानी, मंगसिर मास हुई पटरानी। दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पों की वर्षा वर्षानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तो 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न माने, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा। तुलसा को सवेरे गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर को गावे, जो कोई तुलसा को दोपहर को गावे। खीर खांड के भोग लगावे, खीर खांड के भोग लगावे। जो कोई तुलसा को सांझ को गावे, जो कोई तुलसा को सांझ को गावे। श्री कृष्ण की आरती उतारे, श्री कृष्ण की आरती। जो कोई तुलसा को गावे, जो कोई तुलसा को गावे। श्री कृष्ण के
जगत माता मेरी ओर नजर रखना। सो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर से घर, और अब मैंने चाय तो पी नहीं सकते आज, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और मैं जा रही हूँ अभी व्लॉग की एडिटिंग करने, बिकॉज़ रात में मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना था गाइज़, और मैं लेट नहीं होना चाहती थी इसलिए। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने। और आप लीजिए क्विक लुक, मैंने जो आज पहना है आउटफिट, ये मैंने